दिल और ख्वार नहीं करना है, बल्कि उनके घर से उनको उन्हीं का आईना दिखाना है। परंतु कुछ लोगों को ज़लील होने का बड़ा शौक़ है। इसके पहले हमने उन्हें बच्चा समझ के छोड़ दिया और उनके ज्ञान के मुताबिक ही हमने उनसे क्वेश्चन किया। तो ज़लील होने का शौक़ है, परंतु हमारा तो सिद्धांत है कि जिससे हमने एक मर्तबा चर्चा कर ली उसको दोबारा हम मुँह नहीं लगाते। तो पहले ये पता करें किस 11 में से कौन आपका पिता है, आदि आदि इसका निश्चय पहले कर ले, नहीं तो मुझे खामखा ब्रह्मास्त्र यूज़ करना पड़ेगा, फिर ना कहना कि देर हो चली। बहरहाल सही मुद्दे पे आते हैं। जब ईक्षण की बात, इच्छा की बात होती है, अर्थात सृष्टि की इच्छा या वैदिक ईश्वर की इच्छा या अल्लाह की इच्छा, इस तरीके से एक इच्छा शब्द जब आता है तो आर्य समाजी और नियोगज, क्षेत्रपुत्र, तमाम के तमाम लोग ये नारा लगाते हुए फिरते हैं कि वो इच्छा नहीं बल्कि इक्षण है। इसके ऊपर हमने वीडियो बना चुके, इच्छा, इक्षण आदि आदि पे। अगर ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख के पुष्टि कर सकते हैं। परंतु आज देख ही लेते हैं कि इच्छा, इक्षण आदि आदि होता क्या है। जाए तो वहाँ घुसा के इक्षण आ जाते हैं कि एक इक्षण अलग होता है और इच्छा अलग होती है, आदि आदि के इसके तरीके के नारे लगा के लोगों को गुमराह करते हैं। आइए सबसे पहले यही देख लेते हैं कि इच्छा और इक्षण किसे कहते हैं। प्रश्नोपनिषद शंकराचार्य का भाष्य जो सर्वमान्य है, उपनिषद में सबसे बेहतरीन भाष्य उन्हीं को माना जाता है। उसके प्रश्नोपनिषद के 1:4 में बताया जा रहा है कि इसे उस फला मुनि ने कहा, प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले प्रजापति ने तप किया। अर्थात वैदिक ईश्वर ने इच्छा की सृष्टि की रचना, प्रजा की रचना करने के लिए। उसके भावार्थ में भी ये इस तरीके से लिखते हैं कि अपनी प्रजा रचने की इच्छा वाले प्रजापति ने, यानी अर्थात वैदिक ईश्वर ने सर्व आत्मा होकर जगत की रचना की। इस तरीके से व्याख्यान। अब आर्य समाज को मिर्गी आएगी, क्योंकि उन्हें वो दौरा तो चढ़ा हुआ है कि हमारा 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 ट्रांसलेशन मानो, हमारा मानो, हमारा मानो। खुद ही ने उसे लिख लिया और खुद ही खुश हो रहे हैं कि हमने लिख लिया और बड़ा कारनामा कर लिया। परंतु उनकी भी किताब से दिखाते हैं, ज़्यादा उन्हें ये करने की बात नहीं है और स्वयं इक्षण और इच्छा की बात वो खुद बता देंगे। इसी चीज़ के बारे में आर्य समाज की भी उपनिषद रहस्य में भी इसी तरीके से बात लिखी गई है कि उसके लिए उस प्रसिद्ध ऋषि बोला कि निश्चय जगत उत्पत्ति की इच्छा करता है और वह प्रजापति अर्थात वैदिक ईश्वर तप करता है। इस तरीके से और बात करते हुए और व्याख्यान में ना से प्रजापति ने तप किया, अर्थात वैदिक ईश्वर ने खुद तप किया और इस तप का दूसरा नाम इक्षण है। और महाप्रलय के बाद जगत की उत्पत्ति की जगत कर्ता की स्वभावत एक इच्छा उत्पन्न होती है, उस वक्त इच्छा उत्पन्न होती है और तप का दूसरा नाम इक्षण है। परंतु उसका भी व्याख्यान और इक्षण और इच्छा बता रहे हैं आखिर है क्या चीज़। तो उसके बाद कह रहे हैं कि अब सृष्टि का आरंभ होना चाहिए, इस तरीके की इच्छा करता है। इसी इच्छा को उपनिषद के शब्दों में इक्षण कहते हैं और फला ऋषि ने इक्षण का तप कहा है। अर्थात इच्छा और इक्षण एक ही शब्द है। इस तरीके से ये उपनिषद की बात कर रहा है। ऊपर बता दिया गया कि जो तप से तपाया जाता है उसको इक्षण कहते हैं और जो इच्छा उत्पन्न हुई थी सृष्टि के आदि में तो उससे इच्छा कहते हैं, ये भी बता दिया। बहरहाल जब सृष्टि की इच्छा और इक्षण की बात आई तो सृष्टि उत्पत्ति के बारे में भी जिक्र होते हुए चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए देखते हैं अथर्ववेद कांड नंबर 4 सूक्त 1 मंत्र नंबर 6 में क्या कह रहा है। यहाँ पे ये बात करते हुए कहे जा रहे हैं कि सृष्टि में जब प्रलय की अवस्था में वो सोता हुआ था, अर्थात वो नींद में था, सोया, फिर वो अचानक उठा, अरे भाई मैं सो गया था अभी तक, फिर उसने कहा चलो मैं रच देता हूँ। इसी तरीके से मनुस्मृति के पहले अध्याय में भी आता है, इसके ऊपर आर्टिकल भी बना चुके हैं, अगर ना देखे हो तो वहाँ देख लीजिए। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे की आकार, निराकार, साकार, सर्वव्यापी आदि आदि के जो नारे लगाते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि निराकार उसकी जात है या उसके गुण हैं। दूसरी बात ये है कि वे सर्वव्यापी पहले होता है या कोई चीज़ बनाने के बाद सर्वव्यापी हो जाता है। आदि आदि की बहुत सारी बात निकलेगी, परंतु मोटा मोटी समेट लेते हैं कि ये गोपद ब्राह्मण अर्थात गोपद ब्राह्मण है
यह अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अब यहाँ कहेंगे कि यहाँ से वहाँ से, तो आप आँख फाड़ के देख लीजिए, आपके ही भाष्यकर्ता है। आर्य समाज के प्रथम अथर्ववेद भाष्यकर्ता श्रीमकासदास त्रिवेदी और चौखंबा से छपी है, जो कि हिंदुइज्म का सबसे बड़ा इदारा है। इसके प्रपाठक 1 कंडिका 1, 2, 3 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पे भी वो साफ साफ लिखा है कि ब्रह्म और सृष्टि की इच्छा पर एक क्षण कहीं भी नहीं है, परंतु चलो इनकी मान ली एक क्षण ही, उसके ऊपर भी बात कर। ही सबसे पहला था और उसने अकेला ही उसने देखा, उसने अपने आप को देखा कि मैं तो अकेला हूँ। फिर कहने लगा कि मैं बड़ा पूजनीय हूँ, खुद ही अपने मुँह से तारीफ करने लगा कि अरे अरे मैं ही तो बड़ा पूजनीय हूँ, मेरी तो पूजा होनी चाहिए। फिर उसने कहा अरे मैं अपने से एक दूसरा देव बनाता हूँ। और उसने सब और श्रम किया, बड़ी मेहनत की। मेहनत करने के बाद उसने तपाया, बड़ा उसको हर चीज़ को उसने तपाया, बनाने की कोशिश की और बड़े प्यार से वो चीज़ की। और उस श्रम को अर्थात मेहनत को तपाते हुए उसने भली भांति तपाया। और ललाट अर्थात माथे पर चिकना द्रव्य अर्थात उसको पसीना आया और वो गीलापन सब और प्रकट हो गया। उसी तरीके से दूसरे में कहा जा रहा है कि सृष्टि की इच्छाई, फिर उसने फिर श्रम किया, फिर उसने मेहनत चालू कर दी, फिर तपाया, फिर भली भांति इधर उधर देखा। उसके बाद उस वैदिक ईश्वर के रोम अर्थात पूरे शरीर में अलग अलग जगह पसीना फूटने लगा। और उस पसीने फूटने से फिर उसने तमाम, उसमें से 2 धाराएं बहने लगी। उसने एक से मीठा पानी बना दिया और एक से खारा पानी बना दिया। उसी तरीके से तीसरे में आ रहा है कि उन जलाशय में जो 2 चीज़ बांट ली थी वो खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद देखा कि उसका बीज अर्थात वीर्य आपे आप टपक गया, कहे में पानी में टपक गया, पानी रुक गया और उससे फिर हर चीज़ पैदा होने लगी और 2 तरह के पानी निकलने लगे। उसी तरीके से मनुस्मृति में भी इसकी व्याख्यान में आता है कि वैदिक ईश्वर आखिर कर क्या रहा था। आइए देखते हैं, मनुस्मृति का इसमें रेफरेंस दिया गया है, अध्याय 1 श्लोक 8, 9, 12, 13। और इसी तरीके से हमने इसके ऊपर भी आर्टिकल बना चुके हैं। और वैदिक ईश्वर ने पहले क्या उत्पन्न किया, फिर क्या उत्पन्न किया, इस पर भी वीडियो है, आर्टिकल मौजूद है। और वैदिक ईश्वर दिखता कैसा है, चलता कैसा है, फिरता कैसा है, उसके ऊपर भी आर्टिकल आज से मैंने 6-7 महीने पहले लिख चुका था। अगर वो ना देखा हो तो वे भी देख लीजिए। आइए मोटा माटी इसमें देखते हैं कि उस वैदिक ईश्वर ने अपने शरीर से अनेक प्रजाएँ उत्पन्न की, करने की इच्छा करते हुए सब और ध्यान दिया। और पहले उत्पन्न किया उसने बीज छोड़ दिया, यानी उसने अपना वीर्य छोड़ दिया और उस बीज से सूर्य के प्रकाश चमकली एक अंडा पैदा हो गया। और उस अंडे में सब लोगों का पिता ब्रह्मा अपने शाप प्रकट हो गया और एक अंडा प्रकट हो गया। और अंडे में वो 1 साल तक वहाँ पे उसमें घुसा रहा और फिर उसके 2 टुकड़े हो गए, सूर्य, पृथ्वी और आकाश आदि सब चीज़ वो बन गए। सबसे पहले ये जानना चढ़ेगा कि आदित्य से अर्थात महीनों के गणना सूर्य से होती है। जब सूर्य ही उत्पन्न नहीं हो गया तो वैदिक ईश्वर ने किस सूर्य से 1 साल तक उसमें घुसा रहा। तो बहरहाल वैदिक ईश्वर साकार निराकार इस तरीके की जो घपोड़ेबाजी है सब एक 2 पग में चलने वाला शरीरधारी वैदिक ईश्वर, जिसके रोम भी है, जिसने क्या क्या टपका दिया पानी में और क्या क्या बना दिया, पसीना भी आता है, खुद भी कहता है अरे वाह मैं अकेला हूँ, इस तरीके की बात, क्षण इच्छा सब आपको बता दी। और नियोगज लोग तैयारी करें और सबसे पहले अपनी असल नस्ल को देखें जहाँ से ये फसल निकली है। बहरहाल इसी तरीके से और नए तथ्यों के साथ मिलते हैं।